ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। बिहार के सहरसा में पहुंचे सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। बता दें कि सहरसा किसान संवाद कार्यक्रम में वे पहुंचे। कृषि कार्यालय में मंत्री को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। संबोधित करते हुए जनसभा को उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को संबल बनाना है। इसके लिए किसानों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान को अन्नदाता बताकर देश के सीमा पर सुरक्षा के लिए जवान और देश में 125 करोड़ लोगों का पालनहार किसान ही है। उन्होंने कहा कि किसानों के फसल का उत्पादन से लेकर उनके विपणन तक की बात जरूरी है। पशुपालन सहित दूध के क्षेत्र में पूरे देश अव्वल है और इसके लिए उन्होंने राज्य में 15 डेयरी खोलने की भी बात कही। कोसी क्षेत्र में मखाना एवं आम के बारे में भी उन्होंने बताया और कहा कि ये सारे उद्योग आगे बढ़ने चाहिए। किसान उड़ान, किसान रेल के बारे में भी बताया। दूसरी तरफ किसान के संवाद में आए किसानों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं से वे काफ़ी खुश हैं। इस अवसर पर मंत्री ने मत्स्य विभाग द्वारा अनुदानित गाड़ी का भी चाबी मत्स्य चालकों को दी ताकि लोगों को ताज़ी मछली उपलब्ध हो सके। उन्होंने किसान भाइयों और किसान से जुड़ी उनके हक हकीकत की जानकारी दी और अपनी तरफ से उन्हें भरपूर सहयोग का आश्वासन भी दिया। सहरसा से रंजित राणा की रिपोर्ट। कार्यक्रम किया गया यहाँ पर, क्या क्या कहना चाहेंगे किसानों को और क्या संदेश देंगे आप? आज सहरसा प्रमंडल के मुख्यालय में हम कृषि विभाग के द्वारा हम किसानों का समूह जो बनाए हैं और महिला समूह किसानों को जो बना है और एफपीओ सबका हम यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुनी करना जाकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि राज्य का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी हो, तो दोगुनी करने के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से हम किसान भाइयों का तो खेती के साथ साथ पशुपालन, गौ पालन, बकरी पालन, मशरूम का उत्पादन करते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए 23 प्रकार के कृषि एलाइड में हम किसानों को ट्रेनिंग भी देने का काम कर रहे हैं। तो किसान ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको प्रमाण पत्र भी देने जा रहे हैं। अगर उसी तरह से हम लोगों ने मिट्टी जांच योजना बनाई जा करके सॉइल हेल्थ कार्ड भी किसान भाइयों को दे रहे हैं ताकि खेती में किस मिट्टी में उसमें आयरन, फास्फोरस, नाइट्रेट की कमी है, उसके हिसाब से खाद का प्रयोग करेंगे तो लागत उनका कमेगा जा करके। उसी तरह से मत्स्य विभाग के द्वारा आज हम लोग राज्य के लोगों को हम लोगों ने तय किया है कि ताज़ी मछली मिले और जिंदा मछली मिले, ताकि उसके लिए हम लोग 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर योजना हमारी है, उसमें अनुदान है और अनुदान पर हम अनुसूचित जाति के भाइयों को, अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों को इस सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। एक नई योजना बायोफ्लक्स लाए हैं, तो 8.5 लाख की योजना है कि घर में भी 2 कट्ठे, जब पहले तालाब में खेती करते थे लोग, मछली खेती करते थे, अब घर के अंदर 2 कट्ठे छत पर भी 2 कट्ठे जमीन में मछली का उत्पादन करेंगे। 8.5 लाख की लागत से है। उसमें हमारा 50% अनुदान है और 75% अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ले जाकर के। इसी तरह पंचायतों में कृषि कार्यालय शुरू किया जा करके तो राज्य के 8,405 पंचायत हैं और कृषि कार्यालय के माध्यम से किसान को अब ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत में किसान सलाहकार कृषि समन्वय को बैठ करके किसानों की बात को सुनने का काम करेंगे। उसी तरह से हम लोग आज कई पद थे, आत्मा एटीएम बीटीएम के पद थे जो 7 वर्षों से खाली थे, उन पदों पर हम नियुक्ति भी करने जा रहे हैं जाकर के। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया जाएगा और साथ साथ हम यहाँ पर राज्य के किसानों को करीब 81 प्रकार के यंत्रों में और किसान भाइयों को जा करके हम यंत्र दे रहे हैं किसान मेला लगाकर अनुदान पर। और पराली लोग न जलाएं उसके लिए हैप्पी सीडर है, मल्चर है, ऐसे कई यंत्र हैं। 75% अनुदान, ताकि खेत की मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है जलने के बाद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मल्चर का इस्तेमाल करेंगे, हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करेंगे तो खूंटी जो होता है, पुआल होता है, खाद का काम करेगा जा करके। तो इस तरह से कृषि विभाग के द्वारा मौसम अनुकूल खेती के लिए भी हम राज्य के 8 जिलों में किसानों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। और बिहार का व्यंजन देश के हर थाल में हो, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है, सपनों को साकार करने का भी कृषि विभाग काम कर रहा है। तो बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ा है, 22 लाख दूध का उत्पादन बिहार में हो रहा है, उसको बढ़ा के 52 लाख करने जा रहे हैं। बिहार में जो गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करीब राज्य में 12.5 लाख गौपालक हमारे साथ
दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे 23 प्रकार के मिठाई बनाया जा रहा है, आइसक्रीम बनाए जा रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल में दूध की आपूर्ति की जा रही है। सिक्किम, आसाम में मिठाई भी भेजा जा रहा है करके है, काफ़ी डिमांड है। और मछली के मामले में भी बिहार जो हमारा है वो आत्मनिर्भर हुआ है जा करके। और ऐसी स्थिति में हम आ रहे हैं आने वाले समय में कि बिहार का मछली, अब आंध्रा से आता था बिहार में मछली, अब बिहार का मछली देश के हर राज्य में जाएगा। हम लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। अंडा, दूध, मांस और इन चीज़ों में बिहार का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। इससे गरीबी, बेरोजगारी भी दूर हो रही जा करके है। और आने वाले समय में हम इसको एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, ताकि बिहार का जो व्यंजन है, बिहार को प्रकृति ने वरदान दिया है। शाही लीची यहाँ है, कतरनी चावल है, आम की खेती यहाँ पर होती है, अनानास होता है, आपका ड्रैगन फ्रूट है जा करके। ऐसे कई प्रकार के हर जिलों में विशेष फसल हैं। तो फसलों को भी हम विशेष फसल उद्यानिक योजना के तहत उनको हम एक योजना बनाए हैं 10 लाख रुपए का, 9 लाख अनुदान है। और क्लस्टर में हम काम करने जा रहे हैं ताकि किसान को सही प्राइस मिल सके और तरीके से सॉर्टिंग, ग्रेटिंग और प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके देश के अन्य भागों में पहुँचाने का काम करेंगे। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भाई मोदी ने किसान उड़ान की कार्गो के माध्यम से बिहार के किसान ट्रेन से हम बिहार के विशेष फसल जो हमारे हैं, लीची है, मखाना है, आम है, केला है, सब्जी है, दूध है, अंडा है, हम देश के कोने में जो किसान उड़ान की योजना है, किसान रेल की योजना भारत सरकार ने चालू वर्ष वित्तीय बजट शुरू किया जा करके, उसमें हम बिहार को भी शामिल होने जा रहा है ताकि बिहार के किसानों को सही दाम मिल सके। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।